इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेकिन ये कहा कि ये रेप या रेप की कोशिश करने का मामला नहीं है। लड़की का निर्वस्त्र होना या लड़की को मजबूरन निर्वस्त्र करना हमला या दुर्व्यवहार का मामला बनता है। बस जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आता है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा खतरनाक है। न्याय के लिए पीड़िता कहां जाए? देश की सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले पर ऑब्जेक्शन के साथ रोक लगा दी है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेप विक्टिम को लेकर न सिर्फ असंवेदनशील टिप्पणी की बल्कि रेप या फिर अटेम्प्ट टू रेप पर नई बहस ही छेड़ दी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट छूना या पकड़ लेना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश भर से रेप या अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं बनता। अदालत ने इस संवेदनशील मामले पर जैसी टिप्पणी की थी उससे छीछा लेदर तो होनी ही थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तो जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच को भी हाई कोर्ट का ये रवैया नामंजूर गुजरा और इस कमेंट को तो सुप्रीम कोर्ट ने अमानवीय ही करार दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मामला 3 साल पुराना है। यूपी के कासगंज की एक महिला ने 12 जनवरी 2022 को कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि 10 नवंबर 2021 को वह अपनी 11 साल की बेटी के साथ कासगंज के पटियाली कस्बे में देवरानी के घर गई थी। उसी दिन शाम को अपने घर लौट रही थी। रास्ते में गांव के रहने वाले पवन, आकाश और अशोक ने रास्ता रोक लिया। पवन ने बेटी को अपनी बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने की बात कही। मां ने उस पर भरोसा करते हुए बाइक पर बैठा दिया, लेकिन रास्ते में पवन और आकाश ने लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लिया। आकाश ने उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करते हुए उसके पैजामे की डोरी तोड़ दी। लड़की की चीख पुकार सुनकर ट्रैक्टर से गुजर रहे सतीश और भूरे मौके पर पहुंचे। इस पर आरोपियों ने देसी तमंचा दिखाकर दोनों को धमकाया और फिर फरार हो गए। पीड़ित बच्ची की मां अगले दिन थाने में FIR दर्ज कराने पहुंची, मगर यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस के कान पर जू नहीं रेंगी, जिसके बाद पीड़ित ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने संज्ञान लिया तो शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ IPC की धारा 376, 354, 354B और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत केस दर्ज किया गया। वहीं आरोपी अशोक पर IPC की धारा 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपियों ने समन आदेश से इनकार करते हुए हाई कोर्ट के सामने रिव्यू पिटीशन दायर, यानी कोर्ट से कहा कि इन आरोपों पर दोबारा विचार कर लेना चाहिए। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार भी कर ली। फैसला देने वाले जज जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने 11 साल की लड़की के साथ हुई इस घटना के तथ्यों को रिकॉर्ड करने के बाद यह कहा था कि इन आरोपों के चलते यह महिला की गरिमा पर आघात का मामला तो बनता है, लेकिन इसे रेप का प्रयास नहीं कह सकते। मैंने पुरानी हिंदी फिल्मों में कानून की देवी जो आंखों पर पट्टी बांधे काफी अरसे तक मिसाल बनी रही, वही पट्टी क्या इंसाफ देने वाले न्यायाधीशों ने भी बांध ली। जिस देश ने निर्भया के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, उस देश में जिम्मेदार पद पर आसीन न्यायाधीश से ऐसी उम्मीद तो नहीं बनती।